हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। आज हम बात करेंगे गर्भ गीता के बारे में। श्री कृष्ण भगवान का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का पाठ करता है वह पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता है। अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण जी, यह प्राणी जो गर्भ में विषय आता है, जो किस दोष के करने से आता है? जब यह जन्मता है तब इसको जरा अधिक रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे प्रभु जी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म से रहित हो सके? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। वह पदार्थ मैंने पाया है और मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन में उतरती नहीं। 8 पहर माया को मांगता है, इन बातों से बारंबार जन्मता व मरता है, गर्भ विषय दुख पाता है। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, ये मन मस्ती हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, और इन 5 में से अहंकार बहुत बली है। सो कौन यत्न है जिससे मन वश में हो सके? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यह मन निश्चय हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के वश में है तथा अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से वह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण जी, एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए वह एक धर्म करते हैं। इस विषय कैसे जाने कि जो वैष्णव है वे कौन है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, एक सन्यासी कहलाते हैं, एक सिर पे जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं। इसमें हम नहीं है, क्योंकि वह विषय अहम के हैं, इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, वे कौन से पाप है जिससे स्त्री मर जाती है, जिससे पुत्र मर जाते हैं, और नपुंसक किस पाप से होते हैं? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, किसी की रखी हुई अमानत पचा लेते हैं, उनके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य पड़े तो जवाबी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय पड़े तब उसका कार्य नहीं करे, वह इस पाप से नपुंसक होता है। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, किस पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है, और बिल्ली, स्त्री तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान का मूल्य लेते हैं वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं, जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं। वे टट्टू का जन्म पाते हैं, जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर को अर्थ दान करते हैं। वे बिल्ली का जन्म पाते हैं, जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान एवं झूठी गवाही करते हैं, वे स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण जी, कई मनुष्यों को तुमने स्वर्ण दिया है और कई मनुष्यों को आपने हाथी, घोड़े, रथ दिए हैं, उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको हाथी, घोड़े, वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्यादान करते हैं वे पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, जिस पुरुषों की सुंदर विचित्र देह हैं उन्होंने कौन कौन से पुण्य किए हैं? किसी घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है, जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान होते हैं, जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, किसी के धन की प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हर किसी का धन, स्त्री सब नाशवान है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं, विद्या कौन से धर्म से मिलती है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी किसी काशी से निष्काम भक्ति से तप करते हैं, जब वे देह त्यागते हैं तो
राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करता है वो विद्वान होता है। अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम के मिलता है तथा कोई सारी उम्र रोग रहित होते हैं, सो उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको छिपा हुआ धन अनामय ही मिल जाता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और परा या कार्य संवारा है वे रोग से रहित होते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, कौन पाप से अम्ली होता है, कौन पाप से गूंगा कुंठा होता है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं, जो अम्ली होते हैं, सो विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं, वे गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया है वे कुंठे होते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण जी, किसी की देह में रक्त का विकार होता है, कोई दरिद्री होते हैं, किसी को खंड वायु होती है, कोई अंधे होते हैं, पंगुल होते हैं, कई स्त्रियां बाल विधवा होती है। वे कौन से पाप से होती है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त का विकार होता है, जो कुशल रहते हैं वे दरिद्री होते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है, जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है वह गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि रखता है, जिससे गो व ब्राह्मण को लात मारी है वो लंगड़ा व पंगुल होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष का संग करती है सो बाल विधवा होती है। अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, तुम पार ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। मैं तुम को संबंधित जानता था, अब मैं परमेश्वर रूप जानता हूँ। हे पार ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमको धन्य है, फिर तुम्हारी माता भी धन्य है जिसने तुम जैसे पुत्र हुए, जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी उसे कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे विषय का मन लगा लिया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु ऐसे हो जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सारा संसार ईश्वर रूप में नजर आता हो। गुरु ऐसा हो जो परमेश्वर को जानने वाला हो, उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है वो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सन्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सुफल है। जो प्राणी गुरु से विमुख है उनको सप्त ग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी के दर्शन करना योग्य नहीं। गृहस्थ गुरु से विमुख हो वो चांडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांड हो उस विषय जो गंगा जल है सो अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का जल देवता भी नहीं लेते। उसके सर्व कर्म निष्फल है। कुकर, शुकर, गंधर्व, काग, इन सब योनियों में सर्प की बड़ी खोटी योनि है। इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो यह कहता है कि गुरु बिना गति होती है, वह अवश्य नरक को ही जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरुधार को गुरु की भक्ति करना सेवा करने योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, गुरु सेवा सबसे उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है, 84 से भटकता रहता है, सब कष्ट भोगता है। अर्जुन पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, धन्य जन्म तेरा जिसने यह प्रश्न किया, तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर है। हरि नाम इन अक्षरों को गुरु कहता है। इन चारों वर्णों को जपता श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वह मेरी उस पर प्रसन्नता होती है। वह 84 से छूट जाता है, जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई
अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल प्राप्त होता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनावेंगे वो गर्भ के दुख से बचेंगे तथा उनकी 84 कट जाएगी। इसलिए इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया कि गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका यह फल है कि नरक से 84 से जीव बचा रहता है। भगवान प्रसन्न होते हैं।